गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लाइनेक्स। देखिए, हम लोग तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। आपका वर्किंग विथ ओएस में तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है। लाइनेक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज लाइनेक्स, व्हाई लाइनेक्स, द लाइनेक्स सिस्टम, सिक्योरिटी, ओएस, कंपेरिजन। हम लोग देखते हैं व्हाट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? देखिए, लाइनेक्स एक यूनिक्स आधारित मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे मूलतः IBM PC के लिए बनाया गया है। लाइनेक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है, जो आपके साथ वितरित होने वाले अनेक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों के साथ उपलब्ध होता है। लाइनेक्स एवं अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह अपने सोर्स कोड सहित इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है। इसे डाउनलोड पर कोई भी व्यक्ति उसे अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। लाइनेक्स की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात इसे IBM कंप्यूटर, एप्पल मैकिन्टोश, सन वर्कस्टेशन या अन्य किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन पर रन किया जा सकता है। यही कारण है कि लाइनेक्स विश्व में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और बड़े बैंक, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थान इसको एक्सेस करते हैं, अपनाने लगे हैं। देखिए, लाइनेक्स इज अ ट्रू 32-bit यूनिक्स लाइक OS developed originally for home PCs, but now it runs on the variety of platforms including PowerPC, Macintosh, Amiga, DC, Alpha, Sun, Space, ARM and many others. The source code for Linux is freely available to everyone. Linux was created by Linus Torvalds in 1991, and it has been developed with the help of many programmers across the internet. Now it was evolved into a very functional, powerful and usable clone to Unix with has a lead 10 million यूजर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब लाइनेक्स क्यों आवश्यक है? A Linux distribution has thousands of dollars worth the software for no cost. Linux is a complete operating system. क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपका एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टेबल है, रिलायबल है। ठीक है, the crash of application much less likely being down to OS under Linux. Reliable Linux server has often for the hundred of days compared with the regular reboot required with the Windows system. Extremely powerful है। Linux provided a complete development environment, excellent network facilities, ideal environment to run servers such as web server or an FTP server. A wide variety of commercial software is available. It not satisfied by the free software, easily upgradable, support multiple processor, true multitasking, multi-user operating system, an excellent Windows system called X, the equivalent the Windows but much more flexible. Full source code is provided for free.
ठीक है। क्या है, आपको बताया जैसे लाइनक्स आपका मल्टी यूज़र है, ये आपका लाइनक्स नेटवर्क फ्रेंडली है। लाइनक्स इज ओपन, लाइनक्स आपका क्या है, ओपन है। मीन्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसके सोर्स कोड भी उपलब्ध होते हैं, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। और लाइनक्स आपका फास्ट है, स्पीड उसकी अच्छी है। और क्या खूबी है, ट्रू मल्टीटास्किंग जैसे आपको बताया। साथ ही साथ Linux system excel is many area ranging from ठीक है, यूजर कंसर्न सच एज स्टेबिलिटी, स्पीड, केस ऑफ यूज, इजी ऑफ यूज टू सीरियस कंसर्न सच एज डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग, लाइनक्स कर्नेल, लाइनक्स नेटवर्किंग, लाइनक्स फाइल सिस्टम। क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया। लाइनक्स इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मेन खूबी क्या है, लाइनक्स आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मीन्स लाइनक्स का एक और सबसे ये आपका मेन फीचर्स है। लाइनक्स को IBM, एप्पल या किसी भी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पर चलाया जा सकता है। ठीक है, अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विशेषता नहीं होती है। जैसे विंडोज को एप्पल मैनिटोज के कंप्यूटर पर नहीं चलाया जा सकता। ओके, लाइनक्स की इन्हीं फीचर्स के कारण इसको तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। अब इसमें क्या है, लाइनक्स कर्नेल। लाइनक्स द कर्नेल ऑफ इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द लाइनक्स इंक्लूडिंग OS code which run the whole computer. It provided resources to all other programs that you run under Linux and manage all the program as they run. The kernel included the code, the platform, certain specified tasks including TCP/IP networking. The kernel design is the modular so that the actual OS code is very small to be able to load when it need and then free the memory afterward. Thus as kernel remain small, fast and highly extensible. मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य व केंद्रीय भाग प्रोग्राम क्या होता है, कर्नेल कहलाता है। कर्नेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर रिसोर्सेस के कार्यों को नियंत्रित तथा संचालित करता है तथा क्रियान्वित होने वाले प्रोग्राम को उसकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक सोर्स उपलब्ध कराता है। कर्नेल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जरूरी अंग मान सकते हैं। इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्लियर है। लाइनक्स नेटवर्किंग। देखिए नेटवर्किंग कम्स, अभी मैं आपको कर्नेल के बारे में विस्तार से बताऊंगा आगे। नेटवर्किंग कम्स नेचुरली टू लाइनक्स in a real sense. Linux is a product of the internet or WWW, World Wide Web. Linux is made for networking. Probably all networking protocols in use for the internet and native to Unix and Linux. A large part of the web is running on Linux boxes, example AOL. ठीक है। अब इसके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कौन से हैं? द लाइनक्स कर्नल सपोर्ट सेवरल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से? TCP/IP, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या हुआ? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP is the primary network protocol supported by Linux.
ठीक है। IPX इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज, एप्लीटैक DDP, एमेटियर रेडियो AX.25 लेवल 2, ये आपके क्या है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। अब सपोर्टेड फीचर्स इसमें क्या क्या आते हैं, फॉरवर्डिंग, फायरवॉल ऑपरेशन, प्रॉक्सी एंड मस्कुटोडिंग, अकाउंटिंग, ट्यूनिंग एंड इंटेक्सलाइजिंग। देखिए लाइनक्स फाइल सिस्टम, अब हम लोग लाइनक्स की फाइल सिस्टम समझते हैं। देखिए लाइनक्स हैज अ हायरार्किकल undefined file system, support 256 character file name, all commands line entering the case sensitive, use the slash rather than the backslash you have been using in DOS, ठीक है। देखिए हार्ड डिस्क में जो आपकी काफ़ी फाइलें स्टोर होती हैं, इन फाइलों को अलग अलग समूह में रखकर डायरेक्टरी में हम लोग रखते हैं। यही आपकी संरचना क्या होगी, फाइल सिस्टम कहलाती है, ठीक है। किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन में स्टोर फाइलों को हायरार्की तथा डायरेक्टरी की संरचना फाइल सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम कहलाता है। ओके, टाइप्स ऑफ फाइल, कौन कौन सी इसमें फाइल आपके होती हैं, इसमें आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। कौन कौन सी, ऑर्डिनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, डेटा फाइल, कमांड टेक्स्ट फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल, डायरेक्टरीज, लिंक, rather than having multiple copies for a file, Linux uses linking to one file to save disk space, special devices file, ठीक है। सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, सिक्योर सेल, SSH, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। देखो इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन कॉमनली यूज फॉर सिक्योर डेटा इन द एसेंट technique for hiding information. Plan side include strong encryption is strong than the 40-bit encrypts maximum that then be exported from the United States under US law. Public key encryption is the type of asymmetric encryption which is the system that you encrypt your message with one key and the recipient decrypt in the mathematically related but different keys. SSH क्या होता है, the SSH and its tools are strong encryption to allow remotely located system to exchange data securely. By using strong encryption, SSH significantly enhance the security of both the authentication process and the session itself. Principle of security, two broad categories of attack is it unauthorized access, denied to of service. Defense against the attack, enforce the use of password, use TCP wrappers to limit which resources are made available in which category for user. Monitor internal user, protect from organization against unauthorized use to the computer facility of the has personnel. अब Linux वर्सेस Unix में क्या डिफरेंस है, Linux इज फ्री बट Unix इज नॉट। Linux आपका क्या है, फ्री है, बट Unix सिस्टम क्या है, फ्री नहीं है। Unix is complete with Linux at the system call level, meaning most program written for either Unix or Linux can be recompilable to run the other system with a minimum of work, but Linux will run faster than Unix on the same hardware. सेम हार्डवेयर पर रन आपका Linux जो है तेजी से वर्क करता है।
अब लाइनेक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या डिफरेंस है? बोथ ऑफर सम ऑफ द ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज एंड इंक्लूडिंग सम नेटवर्किंग capabilities, but Linux networking is excellent. Linux is multi-user multitasking, but Microsoft Windows does not support it. Okay, Windows NT में भी डिफरेंस है. Linux need 2 MB RAM to try out, while NT need 12 MB RAM. Linux need at least 15 MB disk space, while NT need 70 MB at least. Both systems support multitasking, both systems support multiprocessing, both systems support dynamic cache. Linux has full multi-user support, user support, local user, modem user and network user can all simultaneously run desktop graphics program. This is the powerful feature of business environment with the unmatched by NT. The issue of size is great strength for Linux. It was designed to be as small and efficient as possible. NT most important reason was portability. Linux was built on the internet and hence has better support for networking than NT. Most software packages and run the Linux have their source code available. Security problems are found the solved many times quicker than NT. ठीक है, आपको देखिए लाइनेक्स में वायरस अटैक ना के बराबर. ठीक है, ये हमको सुविधा मिलती है. आपको जैसे बताया, आपका लाइनेक्स नेटवर्क फ्रेंडली है. इंटरनेट का उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है, यहाँ तक कि हम विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंटीवायरस आदि को भी समय समय पर इंटरनेट के माध्यम से अपडेट करना आवश्यक होता है. धीरे धीरे प्रत्येक उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, आज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क कैपेबिलिटी उससे परखने की महत्वपूर्ण कसौटी बन चुका है, क्योंकि लाइनक्स का विकास अनेक प्रोग्रामरों ने आपस में मिलकर इंटरनेट के माध्यम से किया है. इससे विशेष रूप से इंटरनेट गुणों को अधिक प्राथमिकता दी गई. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं अपने में एक सशक्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम के रूप में काम करने की क्षमता रखता है. साथ ही साथ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लाइंट या सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है. ये आपके लाइनक्स के कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको आज बताया, इसको हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलिए.